नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बिन बोले दिल की बातें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अरे, कल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है, मुझे उसे कुछ खास तोहफा देना चाहिए। एक लड़की अपनी सहेली के बारे में सोचती है, तभी वो उसके लिए प्यारा सा गिफ्ट खरीद लेती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। मुंबई विहार अनाथ आश्रम। एक लड़की अपना मुंह ढक कर सोई हुई थी, तभी दूसरी लड़की उसके पास आती है। पहली लड़की, तू उठ रही है या नहीं? दूसरी लड़की, नहीं उठ रही। बोल, क्या कर लेगी तू? लड़की, यार क्यों परेशान कर रही है, उठ जाना यार, तू इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगी। लड़की झट से खड़ी हो जाती है। दूसरी लड़की, थैंक गॉड तूने बता दिया, वरना मैं आज फिर लेट हो जाती और मेरी नौकरी फिर से हाथ से निकल जाती। लड़की, तू अब तो सुधर जाए ईशिता, कब बड़ी होगी? वो लड़की बीच में अटक अटक कर बोलती है। ईशिता अपने दांत दिखाते हुए, सॉरी ना यार मन्नत, आपसे जल्दी उठा करूँगी। तो यह हमारी हीरोइन मन्नत, जो अपनी दोस्त ईशिता के साथ अनाथ आश्रम में रहती है। मन्नत, तू 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 जाकर रेडी हो जा, वरना लेट हो जाएगी, समझी? ईशिता जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। लेडी, मन्नत बेटा, तेरे भी जाने का वक्त हो गया है और तू भी अपने लिए कोई नौकरी देख ले। मन्नत, दाई माँ, मैं नौकरी देख रही हूँ, जल्दी मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। दाई माँ, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे बेटा। मन्नत बस मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में ईशिता तैयार होकर बाहर आती है और ईशिता, मन्नत दोनों वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि मन्नत जहाँ काम करती है वो रास्ते में पड़ता है, इसीलिए दोनों साथ में जाती हैं। पहले मन्नत एक घर के सामने उतर जाती है और अंदर चली जाती है। वहाँ सामने मन्नत को एक औरत दिखाई देती है। वो मुस्कुराकर उनके पास जाती है और उनके पाँव छूती है। मन्नत, गुड गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी, शर्मिला राठौर, गुड मॉर्निंग बेटा, आ गई तू? मन्नत, हाँ हाँ दादी माँ, आपके लिए चाय बना लेती हूँ। दादी, ठीक है बेटा। मन्नत इतना बोलकर किचन में चली जाती है। एक्चुअली मन्नत दादी की केयर टेकर है। वो पिछले 2 हफ्ते से दादी का ध्यान रख रही थी और इन कम समय में मन्नत ने सबका दिल जीत लिया था। तभी दादी के पास एक औरत आती है। औरत, बहुत ही प्यारी बच्ची है माँ जी। दादी, हाँ आरती बहू मासूम भी है, लेकिन भगवान ने बहुत बुरा किया इस बच्चे के साथ। पहले माँ बाप छीन लिए, फिर इतना बोलकर दादी माँ चुप हो जाती हैं। आरती जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम हैं ना। मैं कुछ सोच रही थी माँ जी। दादी, हाँ बोल बेटा। आरती जी, क्यों ना मन्नत और अत्तर की शादी करवा दी जाए। मन्नत ही है जो अत्तर को और उसके गुस्से को संभाल सकती है। दादी, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? एक बार अत्तर को लंदन से आने दे, फिर बात करती हूँ। तब तक मन्नत दोनों के लिए चाय लेकर आ चुकी थी और मन्नत चाय के बाद दादी की दवाई और उनके अच्छे से केयर करती है और सबसे अच्छे से बात भी करती है। दूसरी साइड लंदन में राठौर ऑफिस, एक लड़का जो लगभग 25 साल का था, वो अपने कैबिन की खिड़की के पास खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। इस वक्त उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लड़का, तुम्हें पता है ना क्या करना है? अगर वो जमीन देने में आनाकानी करे तो अच्छे से समझा देना, और अब उसको कैसे समझाना है यह तुम अच्छे से जानते हो। प्रथम, हाँ हाँ जानता हूँ भाई, लेकिन आप इंडिया कब आ रहे हो? सब लोग आपको पूछते हैं। लड़का, आज रात को। प्रथम, सच्ची भाई, आप आ जा रहे हो? जब सब घर में सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। वो फाइनली 2 साल बाद आप घर आ रहे हो। लड़का, सबको बता देना। प्रथम, जी भाई। वो इतना कहकर कॉल कट कर देता है। लड़का, लगता है इंडिया जाने का वक्त आ गया है। अब बस तुम्हें अपने पास रखना है मेरी जान। जब से तुमको देखा है उस पल से तुम मेरी हो गई हो। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद से हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ अत्तर सिंह राठौर की। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो कि एक डेविल से कम नहीं थी। दूसरी तरफ इंडिया में प्रथम नीचे आता है और सबके साथ बैठता है। प्रथम, हेलो मन्नत, कैसी हैं आप? मन्नत, मैं ठीक हूँ, आप?
प्रथम एकदम फर्स्ट क्लास। और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, मतलब कहीं जॉब मिली या नहीं। मन्नत कुछ बोलने वाली होती है कि दादी प्रथम के कान खींच लेती है। दादी तुझे इतनी जल्दी क्यों है इसकी जॉब की। हाँ अरे तो क्यों चाहता है इसकी जॉब करना, यह यहाँ काम कर रही है ना, हर रोज़ यही सवाल करता रहता है। प्रथम दादी माँ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था और एक काम की बात बताने आया था। दादी उसके कान छोड़ देती है। दादी अब बता क्या बताने वाला था। प्रथम पहले मन्नत से बात कर लूँ फिर बताऊँगा। मन्नत की तरफ देखकर आपने बताया नहीं जॉब के लिए। मन्नत वो मुझे अभी तक मिली नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ बस। प्रथम आप हमारी कंपनी में ज्वाइन क्यों नहीं करती। मन्नत मैं कैसे, मतलब। प्रथम आगे कुछ बोलता दादी बोल देती है। दादी हो गई बात, अब बता क्या बताने वाला था। प्रथम अजीब सा मुंह बनाकर, आप में सबर नाम की चीज़ ही नहीं है दादी। बस मैं तो यह कहने वाला था कि अतर भाई आ रहे हैं रात को। दादी अच्छा तो यह बात है। जैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि प्रथम ने क्या कहा। क्या अथर्व आने वाला है। आरती जी तो सच कह रहा है। प्रथम हाँ माँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने ही बताया था कि आज रात को वो आ रहे हैं। आरती पूरे 2 साल बाद मेरा बच्चा घर आ रहा है। दादी लेकिन एक और नालायक कहाँ है, वो तेरा छोटा भाई यश। प्रथम दादी होगा किसी लड़की के साथ, आप जानती है ना, एक नंबर का फ्लर्टी टाइप है वो, सब ऐसी बातें करते हैं। वहीं जब मन्नत अथर्व का नाम सुनती है तो उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। मन्नत मन में सोचने लगती है आज तक ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई। जब प्रथम ने अपने भाई का नाम लिया तो मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई, क्यों मुझे इस नाम से कुछ जुड़ा महसूस हो रहा है, जबकि मैं उनसे कभी मिली भी नहीं और ना कभी देखा है। फिर भी उनके नाम से इतनी बेचैनी क्यों। क्या नाम है। हाँ अथर्व। जैसे मन्नत अथर्व का नाम अपने मन में लेती है वहीं लंदन में अथर्व को लगने लगता है जैसे किसी ने उसका नाम से पुकारा हो। जो फाइल पर काम कर रहा था अचानक से उसके हाथ रुक गए। अथर्व मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। अथर्व ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। कुछ पल ऐसे ही रहता है फिर से अपने काम में घुस जाता है एकदम बिजनेसमैन की तरह। अथर्व ऑफिस में बैठा अपने बिजनेस का काम देख रहा था। वहीं दूसरी साइड इशिता राठौर इंडस्ट्री आई थी अपनी इंटरव्यू के लिए, लेकिन ऑफिस में घुसने से पहले ही वो किसी से टकरा जाती है जिससे उन दोनों के सिर टकरा जाते हैं और इशिता के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। इशिता आउच, अंधे हो क्या या फिर आंखें बटन है तुम्हारी। लड़का ओह मिस, यह बात मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ, मुझसे तुम टकराई थी ना कि मैं। इशिता जब ऊपर देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था और जब वो इशिता को देखता है तो देखता ही रह जाता है लेकिन जल्दी ही होश में आ जाता है। इशिता मैं नहीं टकराई थी, बल्कि जो टकराया था वो तुम थे और मैं देखकर चल रही थी। लड़का ओ रियली, तुम देखकर चल रही थी। जब देखकर ही चल रही थी तो यह भी पता होगा कि मैं तुमसे टकराने वाला हूँ तो साइड हो जाती। हुई क्यों नहीं, देखो मैं छिपकली की खोई हुई पहली प्रजाति, मैं तुमसे नहीं मुझसे टकराई थी और टकराती भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल मैं यश सिंह राठौर हूँ, जो सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और इनमें से तुम भी एक हो। सही कहा ना मैंने। इशिता क्या कहा तुमने, मैं छिपकली की प्रजाति, वो भी पहली खोई हुई, तो तुम क्या हो, डायनासोर की कटी हुई पूंछ। और रही लड़कियों की बात, वो तुम्हें देखकर मरती होंगी और कहती होंगी हाय यह क्या देख लिया, इससे अच्छा जहर खाकर मर जाती। बड़ा आया खुद को हैंडसम बोलने वाला। यश को गुस्सा आता है। यश तुमने क्या कहा, डायनासोर की कटी हुई पूंछ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मुझे यश सिंह राठौर को यह सब कहो और रही लड़कियों की बात, वो मुझ पर मरती हैं, लाइन लगी रहती है मेरे पीछे। इशिता तो जेंट्स टॉयलेट में जाया करो, लेडीज में क्यों जाते हो। यश का पारा हाई हो गया था। यश देखो तुम अपनी हद पार कर रही हो और अब देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। मिस छिपकली की खोई हुई पहली प्रजाति, उंगली दिखाते हुए। इशिता देख लेना डायनासोर के कटे हुए भूत। उसकी उंगली में अपनी उंगली डालकर उसकी आंखों में देखकर इस वक्त दोनों की आंखें गुस्से से लाल थी। राठौर हाउस मन्नत सबके लिए नाश्ता बनाती है। प्रथम यार मन्नत जल्दी करिए ना, मुझे वेट नहीं हो रहा, आपके हाथों के टेस्टी खाना खाना है। मन्नत मुस्कुराते हुए काम कर रही थी। विवेक जी ओ साहब ज्यादा रुक जा, थोड़ी देर में बना रही है ना। प्रथम डैड आपको पता है ना मुझसे इंतजार नहीं होता। आरती जी सबर नाम की चीज ही नहीं है इस लड़के में, मैं तभी
पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है। लड़की, सही कहा आंटी आपने, यह तो है ही एक नंबर का बुक्कड़, जब देखो खाना खाना, उसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। प्रथम, ओ कुंभकर्ण की छोड़ी हुई मिसाइल, ज्यादा जबान मत चला समझी। और यह क्या है, क्यों सुबह सुबह मुंह उठाकर मेरे घर आ जाती है। वो लड़की कुछ बोलती, उससे पहले ही दादी बोल देती हैं, दादी यह घर कब से तेरा हो गया, भूल मत अभी मैं जिंदा हूँ। और यह क्या तरीका हुआ याशी बेटा से ऐसी बातें करने का। प्रथम, तो क्या इस मिनी डोरेमोन से इज्जत से बात करो, जो कि यह डिजर्व ही नहीं करती। याशी, ओ अकबर की उजड़ी हुई रियासत, रिस्पेक्ट से बात किया कर, समझा। प्रथम, क्यों, तो कहीं की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगी हुई है क्या। याशी, लगी नहीं हूँ लेकिन जल्दी ही लग जाऊंगी, और फिर देखना कैसे तेरे से सैल्यूट मरवाती हूँ। प्रथम, ये खुली आंखों से सपने देखना बंद कर, समझी। आरती जी, बस करो तुम दोनों, कितने लड़ते हो, बच्चे नहीं रहे तुम दोनों, बड़े हो गए हो, थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाया दिया करो। और याशु बेटा चल आजा खाना खा ले, बैठ जा। याशी बैठ जाती है, एक नज़र प्रथम को देखती है जो उसको घूर रहा था, और वो उसको इग्नोर कर देती है, जिससे प्रथम का मुंह खुला का खुला रह गया। मन्नत सबके लिए खाना ले आती है और सबको सर्व कर देती है, सब खाते हैं और मन्नत के खाने की तारीफ करते हैं, जिसे मन्नत मुस्कुरा देती है। दादी, खाना अच्छा था बेटा, लेकिन तूने मेरे लिए दलिया बनाया और बाकी सबके लिए मसाले वाला खाना। दादी, बच्चों जैसे मन्नत से शिकायत कर रही थी। मन्नत, दादी यह सब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाएं आप, आपको भी अच्छा खाना मिलेगा। याशी, आंटी मैंने सुना है आज अथर्व आने वाला है। प्रथम, अथर्व भाई बोला कर। याशी मुंह बनाकर, जल कुक्कड़ा कहीं का। प्रथम उसको इग्नोर मारता है। लंदन में अथर्व अपनी मीटिंग खत्म करके अपने घर आता है। इस वक्त लंदन में रात हो रही थी। आते ही वो अपने रूम में जाता है और वहाँ से अपने सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर किसी की फ़ोटो लगी हुई थी। चारों तरफ एक फ़ोटो पर हाथ रखता है जो कि बहुत बड़ी थी, और वो लड़की उसमें स्माइल कर रही थी। अतर, बस कुछ घंटे की दूरी और है जहाँ, उसके बाद यह दूरी मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा तुम्हें अपना बनाकर, चाहे उसके लिए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अब एक पल के लिए भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता जान। उसकी फ़ोटो पर उस लड़की के लिप्स पर किस करने वाला होता है, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। अथर, नहीं अभी नहीं, जब तुम मेरे पर मेरा पूरा अधिकार हो जाएगा तब। बस उसके माथे पर किस कर देता है और बाहर चला जाता है। इधर मन्नत के हाथ अपने आप उसके माथे पर चला जाता है। मन्नत मन में, ऐसा क्यों लगा जैसे कि किसी ने मेरे माथे को छुआ। राठौर इंडस्ट्री। इशिता रिसेप्शनिस्ट से पूछकर बॉस के कैबिन की तरफ जाती है। इशिता, हे भगवान प्लीज़ मेरा इंटरव्यू अच्छे से हो जाए, बस यही चाहती हूँ, वरना उस डायनासोर की कटी हुई पूंछ ने दिमाग खराब कर दिया। इशिता धीरे से दरवाज़ा खोलती है और अंदर आने की इजाज़त मांगती है, और अंदर से आवाज़ आती है और इशिता चली जाती है। कैबिन के पास खड़ी हो जाती है। इशिता, गुड मॉर्निंग सर, आज मेरा इंटरव्यू है। बॉस ने फाइल फेस के सामने कर रखी थी, इसीलिए इशिता का फेस नहीं दिखता, और यह कोई और नहीं बल्कि यशिता। यश मन में, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, छिपकली की खोई हुई पहली प्रजाति। अब देखो कैसे अपनी ही पीए बनाकर तुमसे बदला लेता हूँ। यश सामने से फाइल हटा लेता है। इशिता शॉक्ड हो जाती है। इशिता, तुम? यश, हाँ मैं, क्यों तुम्हारे हिसाब से किसी और को होना चाहिए था क्या। इशिता, मतलब तुम बॉस हो। यश, मिस शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या कहा था, यश सिंह राठौर, और मैं आपका बॉस हूँ, तो जरा तमीज से। इशिता मुंह खुला छोड़कर उसको देख रही थी। यश, अपना मुंह बंद कर लो मिस, वरना मक्खी घुस जाएगी। इशिता झट से अपना मुंह बंद कर लेती है। इशिता मन में, मतलब यह यहाँ का बॉस है। अब तो गई तू इशिता, तुझे भी इससे पंगा लेना था, अब तो तेरी जान पक्का हाथ से गई। यह डायनासोर की कटी हुई पूंछ तुझे बदला जरूर लेगा और तुझे इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट कर देगा। ओह गॉड। यश, हेलो, कहाँ खो गई आप, आपको इंटरव्यू नहीं देना क्या। इशिता, तुम, मतलब आप मेरा इंटरव्यू, मतलब यश, हाँ लूँगा, जो कुछ भी हुआ वो बाहर था, और मैं पर्सनल लड़ाई की वजह से किसी की एबिलिटी देखे बिना उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, और तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें जरा सी एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेता। इशिता को गुस्सा आता है लेकिन ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती है। इशिता, यह तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं सर, वरना आजकल के लड़के कुछ ज़्यादा ही घमंडी पागल सिरफिरे होते हैं, किसी से भी बिना
बिना बात के लड़ जाते हैं। यह इशिता का सीधा सीधा ताना था जो यश को महसूस हुआ, लेकिन उस टाइम कुछ कह नहीं पाया और उसका इंटरव्यू लेने लगा। दूसरी साइड ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग बाहर गार्डन में आ गए और मन्नत ने दादी को दवाई दे दी। वहीं प्रथम और याक्षी दोनों एक साथ किचन में आए और एक गिलास पानी का दोनों को साथ देखा। दोनों एक दूसरे को देखते और दोनों ही गिलास ही बराबर की दूरी पर थे। लंदन में अतर अपना फ़ोन निकालता है और अगले दिन की फ़्लाइट बुक कर लेता है और बेड पर लेट जाता है। अतर, बस कुछ पल की दूरी है हम दोनों के बीच, फिर मैं यह दूरी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, बस मेरा इंतजार करना, आ रहा हूँ मैं कल। अतर एक डेविल स्माइल करता है और आंख बंद करके सोने लगता है और कुछ देर में उसकी आंख भी लग जाती है। इंडिया में प्रथम और याक्षी दोनों भागे ग्लास के पास जाते हैं और दोनों ही ग्लास को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को घूर के देखते हैं। प्रथम, क्यों, यह ग्लास तेरे नाम हो गया क्या, और तू दूसरा ले ले, मैं क्यों लूं? याक्षी, दिमाग खराब मत कर, चुपचाप छोड़ दे वरना बहुत बुरा होगा। प्रथम, सुबह सुबह तेरी बिगड़ी शक्ल जो देख ली उससे बुरा और क्या होगा। याक्षी, देख प्रथम, छोड़ ग्लास को, यह मेरा है, अपनी तरफ खींचते हुए बोली। प्रथम, नहीं यह मेरा है, तू छोड़। प्रथम भी ग्लास को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। याक्षी, यह ग्लास मुझे दे दे। प्रथम, प्रथम, नहीं दूंगा। याक्षी, यह मेरा है, मुझे दे। प्रथम, हिम्मत है तो लेके दिखा। दोनों ग्लास में लड़ने लगते हैं और आधा पानी याक्षी पर गिर गया और आधा प्रथम पर। प्रथम और याक्षी एक साथ, यह क्या किया तूने? याक्षी, ये मेरा सवाल है। प्रथम, क्यों, तेरा कॉपीराइट है इस पर कि कोई दूसरा कर नहीं सकता और तेरी वजह से पानी गिरा है। रुक, तू, तुझे बताता हूँ। दोनों की हाथापाई करने लगते हैं और एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं और किचन को महाभारत का मैदान बना देते हैं। कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी ऊपर से निकलकर प्रथम याक्षी पर आटा डाल देता और याक्षी भी प्रथम पर आटा डाल देती। सब लोग उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर अंदर आते हैं और आगे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। प्रथम और याक्षी सबको सामने देखकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह गर्दन झुका लेते हैं और एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं जैसे कहना चाह रहे हो कि इसकी वजह से हुआ है। रात का टाइम, आर्थर की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो घर आने के लिए एयरपोर्ट से निकल चुका था। मन्नत, आंटी, अब मुझे जाना चाहिए, रात हो गई है। आरती जी, बेटा कुछ देर और रुक जाओ ना, और वैसे भी इतनी रात नहीं हुई है और आज अथर भी आ रहा है। जैसे मन्नत अथर का नाम सुनती है उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है। मन्नत, ठीक है। आरती जी मुस्कुरा देती हैं। मन्नत मन में, ऐसा क्यों लगता है जैसे अथर नाम से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे ही नाम सुनती हूँ मेरी धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? कुछ देर में अथर अपने घर के सामने था और कार से निकलकर दरवाजे तक आता है। दरवाज़ा खुला हुआ था और पूरे घर में अंधेरा था और वो अंदर आता है। वो कुछ बोलता, किसी से टकरा जाता है और कोई शख्स अथर की बाहों में होता है। वो कोई और नहीं बल्कि मन्नत थी। अथर का एक हाथ उसके कमर पर होता है, लेकिन अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे थे। जैसे लाइट ऑन होती है और उन दोनों पर गिरती है जो एक दूसरे में खोए हुए थे और ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। मन्नत और अथर एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन घर वालों को आवाज़ से जल्दी होश में आते हैं और अलग हो जाते हैं। अथर एक नज़र मन्नत को देखता है जो कि सर नीचे किए खड़ी थी। अथर, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? यहाँ पता नहीं कि कहाँ खड़े होते हैं और तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो? मन्नत बस सिर झुकाए उसकी बात सुन रही थी। मन्नत, सॉरी, अंधेरा था, दिखा नहीं। अथर, व्हाट, दिखा नहीं? ये बहाना सही है, पहले अंधेरा करो और फिर किसी की बाहों में जाओ। मन्नत, दिखाई ना, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अथर, अच्छे से समझता हूँ तुम्हें और तुम्हारे इरादे को भी। आरती जी, बेटा तू क्यों डांट रहा है उसको? उसकी क्या गलती है? गलती से हुआ है। दादी, हाँ बेटा, इतनी दूर से आया है और आते इस बेचारी पर चढ़ गया। यश, हाँ भाई, मन्नत जी बहुत अच्छी है और आपके आने की सारी तैयारियां इन्होंने ही की हैं।
प्रथम वो छोड़ो, उसके गले लगकर कैसे हैं आप भाई, हमने आपको बहुत मिस किया। अथर मैंने भी आप लोगों को मिस किया। आरती जी फिर इतने सालों तक आया क्यों नहीं, एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, कैसे रहती होगी तेरे बिना। अथर माँ आ गया हूँ ना तो आप लोगों की जितनी भी शिकायत है सब दूर कर दूंगा। सबने मिलकर अथर का वेलकम किया और डिनर भी मन्नत ने ही रेडी किया था। अथर अपने रूम में जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है, फ़ोन ऑन करता है और वॉलपेपर पर किसी की फ़ोटो थी। अथर सॉरी जान, आते ही डांट दिया ना तुम्हें, पर क्या करता मैं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो तुम्हें छूता, सिर्फ छूता ही नहीं बल्कि तुम्हें अपनी बाहों में भरता, और मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। हाँ इसीलिए डांट दिया ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ मेरी, मन्नत। हाँ अथर की जान और कोई नहीं बल्कि मन्नत ही है, और लंदन में जिसकी फ़ोटो थी वो मन्नत ही थी। अथर दीवानों की तरह मन्नत से प्यार करता है। अथर अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, एक पल को भी नहीं, अपनी बाहों में छुपा कर रखूंगा इस दुनिया से। जान तुम बहुत मासूम हो और यह दुनिया उतनी ही खतरनाक है जो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी, तुम्हें दुख देगी, दर्द देगी। इसीलिए आज से तुम अथर की दुनिया में कैद हो चुकी हो, और अथर की दुनिया में तुम्हें कोई दर्द और तकलीफ छू भी नहीं सकेगी। यश भाई कहाँ रह गए, भूख लगी है, जल्दी से आए और खाना शुरू करें। दादी मन्नत बेटा जाओ अथर को बुला कर ले आ। मन्नत जी 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 मैं। प्रथम डोंट वरी मन्नत, अब भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे, और कहीं तो दादी या डैड को बता देना, यह उनकी अच्छे से खबर लेंगे। विवेक जी हाँ बेटा। मन्नत हिम्मत करके अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। मन्नत बेड के पास जाती है। मन्नत अब यह गुस्सासुर कहाँ गए, मुझे क्या नीचे जाके बोल दूंगी कि रूम में थे ही नहीं। मन्नत मुंह बनाकर जाने लगती है, तभी वो किसी हार्ड चीज़ से टकरा जाती है। वो हार्ड चीज़ और कोई नहीं बल्कि अथर ही था। उसके टकराने से मन्नत गिरने लगती है। अथर उसको संभालता है लेकिन संभाल नहीं पाता और उसको लेकर बेड पर गिर जाता है, और गलती से दोनों की लिप्स एक दूसरे की लिप्स से टकरा जाते हैं। वही मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही दोनों के होठ एक दूसरे से टच होते हैं दोनों को एक करंट सा लगता है। दोनों में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मन्नत तो अपनी नज़रें अथर से मिला ही नहीं पा रही थी, वहीं अथर इस एहसास में खोया हुआ था। वो जल्दी से होश में आता है और मन्नत के ऊपर से खड़ा होता है। मन्नत सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मन्नत एक सांस में बोल जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं अतर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसके हाथ अपनी लिप्स पर चले जाते हैं। अतर मुझे पता नहीं था जान, हमारी पहली किस ऐसी होगी। कोई बात नहीं, यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अतर कपड़े पहनकर नीचे चला जाता है। आरती जी बेटा आज तो यहीं रुक जाना। मन्नत नहीं आंटी मैं चली जाऊंगी। दादी बेटा आज रुक जाती। अब मन्नत बेचारी उनको क्या बताए कि उससे क्या हुआ है, और अतर से नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं है उसमें। उससे बचने के लिए तो जा रही है। विवेक जी ठीक है बेटा, लेकिन यश तुम्हें छोड़ आएगा। मन्नत मैं चली जाऊंगी। विवेक जी नहीं, हम तुम्हें इतनी रात में अकेले नहीं जाने दे सकते। यश यश हाँ डैड। विवेक जी जा मन्नत को छोड़ कर आ। यश ठीक है डैड। अतर वहाँ पर आ चुका था, सारी बातें सुन ली थी। उसको गुस्सा आ रहा था कि मन्नत यहाँ से जा रही है, लेकिन रोकता भी किस हक से, उसके पास कोई हक था ही नहीं, इसीलिए बेमन से उसको जाने देता है। अतः मन में अभी के लिए जाने दे रहा हूँ जान, लेकिन जल्दी ही तुम मेरी बाहों में होगी और फिर एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दूंगा। मन्नत जाने लगती है, तभी उसकी नज़र अतर पर जाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। वहीं अतर को उसकी आंखों में दर्द और खालीपन दिखाई देता है। अतर मन में वादा करता हूँ जान, एक बार मेरे पास मेरी बन कर आ जाओ, उसके बाद दर्द क्या होता है यह तक भूल जाओगी। दर्द तकलीफ तो तुम्हारे आसपास भी नहीं होंगी, जो होंगी वो बस खुशी और प्यार होगा। मन्नत को थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ जाती है और शर्म की वजह से वो जल्दी से नज़रें नीचे कर लेती है, जिसकी वजह से अतर हल्का सा हंस देता है जिसे कोई नहीं देख पाता। यश मन्नत को छोड़ने चला जाता है। अतर सबके साथ खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। आरती जी बेटा अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, 2 साल बहुत तड़पाया है तूने हम सबको। अतर माँ फिक्र मत करिए, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दादी चीकू अतर का निकनेम, बेटा तूने मन्नत के साथ बहुत गलत किया,
कल तुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। विवेक जी, हाँ, उस मासूम ने तो हेल्प करी थी यह सब करने में, और उसकी कोई गलती नहीं थी। तूने उसका सबके सामने डांट दिया, उसको बुरा लगा होगा ना। अतः डोंट वरी डैड, कल उससे बात करूँगा। प्रथम भाई, जो आपने डील के लिए कहा था वो मिल गई है, बस पेपर्स पर साइन करने हैं। आपको तो कल ऑफिस जाके कर देना। अतः ठीक है। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में चले गए। वहीं यश ने अपनी कार अनाथ आश्रम के आगे रोकी। यश, यह लीजिए, आपका घर आ गया। मन्नत बस मुस्कुरा देती है। मन्नत, आप भी आइए। यश, नहीं, फिर कभी। मन्नत, ठीक है, लेकिन अगली बार आपकी नहीं चलेगी। यश मुस्कुरा कर, जैसा आप कहें। रूम में जाके फ्रेश होके बाहर आती है। तब तक इशिता भी खाना लेकर आ गई थी। दोनों बेड पर बैठ जाती हैं। दोनों जो आज हुआ उसके बारे में सोच रही थी। इशिता मन में, बड़ा आया मेरा बॉस बोलने वाला। कल देखती हूँ बच्चों, क्या हाल करती हूँ तेरा। बड़ा शौक चढ़ा है ना मुझे पीए की जॉब देने का। मन्नत मन में, हे भगवान, कल मैं कैसे उनको फेस करूँगी। क्या हो गया आज मुझसे। नहीं, मैं उनके सामने ही नहीं आऊँगी। हाँ तो दोनों ऐसे ही सोचते सोचते खाना ख़त्म करती हैं। मन्नत विंडो के पास खड़े होके चांद को देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी जिससे मन्नत को अच्छा लग रहा था। अथर भी अपने रूम की विंडो से चांद को देख रहा था। अगले दिन मन्नत फिर से राठौर हाउस आती है। तब तक अथर ऑफिस के लिए निकल गया था। दादी और आरती जी रूम में बात कर रहे थे। आरती जी, माँ जी, आपको नहीं लगता हमें मन्नत से एक बार पूछ लेना चाहिए। दादी, पूछेंगे ना, लेकिन उससे पहले चीकू से पूछ लेते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो। लेकिन दिल से चाहती हूँ कि मन्नत ही मेरी चीकू की दुल्हन बने। आरती जी, मैं भी यही चाहती हूँ। अथर अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी टाई लगाते हुए उसका हाथ रुक जाते हैं और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अथर, तो आ ही गई मेरी जान। ऑफिस जाने से पहले तुम्हें देखता जाऊंगा। अथर जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है और सब तरफ देखता है। उसको मन्नत कहीं नहीं दिखती। तभी प्रथम उसके कंधे पर हाथ रखता है। प्रथम, भाई क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो। अथर, किसे नहीं, तो जा, ऑफिस में आता हूँ। प्रथम, ठीक है। इतना बोलकर प्रथम बाहर की तरफ चला जाता है। इधर अथर की नजरें बस अपनी जान की झलक देखने के लिए बेकरार थी। अथर क्यों सोचकर किचन में जाता है और उसको सामने उसकी जान दिख जाती है। तभी उसके दिल को सुकून मिलता है और मुस्कुराते उसको देखता है। मन्नत दादी और आरती के लिए चाय बना रही थी और चाय बनाकर ट्रे में रखती है। मन्नत चाहने के लिए आगे आती है और उसको अथर दिखता है तो अचानक से उसको रात वाली बात याद आ जाती है और उसकी नज़रें नीचे हो जाती हैं। मन्नत, आप यहाँ पर, कुछ काम था क्या। अथर उसके करीब आके, अथर, हाँ, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे तुम्हें सबके सामने ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। मन्नत, कोई बात नहीं। मन्नत जाने लगती है। अथर उसका रास्ता रोक लेता है। मन्नत उसको सवाल भरी नज़रों से देखती है। अथर उसके हाथ से चाय साइड रखता है और कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा करने से मन्नत के बॉडी जोर का झटका लगता है। वहीं प्रथम बाहर अपनी मस्ती में चल रहा था। फिर से उसकी टक्कर याक्षी से हो जाती है। दोनों के माथे टकरा जाते हैं और अपना हाथ उसके ऊपर रखे दोनों गिर जाते हैं। प्रथम, ओ बुड्ढी अम्मा, कभी तो देख कर चलाकर। याक्षी, तूने मुझे बुड्ढी अम्मा कैसे बोला। प्रथम, अपने मुंह से। और कैसे। दोनों खड़े हो जाते हैं और याक्षी फिर से उसके सिर लगाकर थोड़ा सा टकरा देती है। प्रथम, ओ पागल औरत, यह क्या कर रही है। याक्षी, मैंने सुना है जब किसी से सर टकरा जाते हैं तो फिर से टकराने चाहिए। प्रथम, और वो किस खुशी में। याक्षी, नहीं तो सिर पर सिंग निकल आते हैं। प्रथम अजीब सा मुंह बनाता है। प्रथम, एक बात बता, तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना। याक्षी, तुझे कोई शक है। प्रथम, तू इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इन बातों में बिलीव करती है, पागल सी। याक्षी, मैं नहीं, सारे कहते हैं। प्रथम, तेरे सारों की तो अब हट, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, मुझे ऑफिस जाना है। प्रथम वहाँ से निकल जाता है। याक्षी भी मुंह बनाकर दादी के पास चली जाती है। ऑफिस में इशिता आ चुकी थी। वहीं यश कैबिन में किसी लड़की के साथ बैठा फ्लर्ट कर रहा था।
वो लड़की उसकी गोद में बैठी थी। यश, कैसी हो स्वीटी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यश पाउट बना कर कहता है, स्वीटी बेबी मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। पता है मुझे फिर से लंदन जाना पड़ेगा। यश, लेकिन बेबी अभी तो आई थी फिर से। स्वीटी, हे बेबी डैड चाहते हैं इसीलिए क्या करूँ, जाना पड़ेगा। ईशिता उसके कैबिन तक आ चुकी थी। ईशिता, अगर आज इस डायनासोर की कटी हुई पूंछ ने ज़्यादा बदतमीजी की ना तो मैं भी अपने पर आ जाऊंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ईशिता नॉक करती है। यश का मीन। ईशिता अंदर जाती है और यश और स्वीटी को साथ में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं यश उसके आने से चिढ़ जाता है। यश तुम? ईशिता, नहीं, मेरे भेष में चुड़ैल आई है। यश, चुड़ैल के दिन इतने खराब नहीं हुए कि उसको तुम्हारे भेष लेना पड़े। और जाओ मेरे और मेरे बाबू के लिए कॉफ़ी लेकर आना। और हाँ, कॉफ़ी में चीनी कम होनी चाहिए, मेरे बाबू को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, समझ गए? ईशिता खुद से, इसकी और इसकी बाबू की तो मन करता है इस डायनासोर की कटी हुई पूंछ और इसके बाबू को किसी काल कोठरी में बंद कर दो। ईशिता, यस सर, ज़बरदस्ती वाली मुस्कान लेकर बाहर आती है। ईशिता, मेरे बाबू को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। ईशिता उसकी नकल करते हुए जाती है। स्वीटी, बेबी यह कौन थी? यश, बाबू यह मेरी न्यू पीए है। स्वीटी, अच्छा। दूसरी साइड, अतर के ऐसे करने से मन्नत डर जाती है। मन्नत, ये आप क्या कर रहे हैं? अतर, क्यों, मेरा तुम्हारे ऐसे करीब आना अच्छा नहीं लगा क्या? उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए, बस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, उसका कान खोल कर सुन लो। आज से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी और मेरे साथ वहीं काम करोगी। और दूसरी बात, वहाँ पर तुम किसी से किसी से बात नहीं करोगी, सबसे दूर रहोगी, खास करके लड़कों की। अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा बेबी, लेकिन सामने वाले को खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आज से तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ। अतर सिंह राठौर की। अतर ने यह बात वार्निंग टोन में कही है जिसे मन्नत एक जगह ही जम जाती है। मन्नत बस एक टक उनकी आंखों में देखती है और समझने की कोशिश कर रही है कि अभी अभी उसने क्या कहा। अतर, एक बात और, मुझे मेरी बात बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है, समझी? अतर उसके माथे पर किस कर देता। अतर, इतना हक है अभी मुझे, यह हक तुम चाह कर भी नहीं छीन सकती। इतना कहकर अतर वहाँ से चला जाता है। इधर मन्नत बस बुत बनकर खड़ी रहती है कि अभी अभी अतर क्या कहकर गया है। मन्नत वहीं बुत बने खड़ी रहती है लेकिन जल्दी ही होश में आती है। मन्नत, ये क्या था? अतर, नहीं मन्नत, तू ऐसा नहीं सोच सकती, समझी? नो। मन्नत बाहर चाय लेकर आती है जहाँ पर आरती जी, दादी और याक्षी थे, लेकिन वो चौंक जाती है क्योंकि अतर भी वहीं था। मन्नत उनको चाय देती है। आरती जी, बेटा आज से पहले तुम यहाँ आओगी और फिर अतर के साथ ऑफिस जाओगी। मन्नत, जी ये आप क्या कह रही हैं आंटी? मन्नत चौंक कर बोलती है। वहीं अतर मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि यह सारा प्लान उसी का था। अतर, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी? अतर एक आई विंक करते बोलता जो सिर्फ मन्नत नोटिस करती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दादी, हाँ बेटा, तो आज से ऑफिस जाएगी, तेरी प्रॉब्लम थी ना जॉब की, वो भी सॉल्व हो गई। मन्नत, लेकिन दादी मैं बिना इंटरव्यू या आप अपना डॉक्यूमेंट्स के बिना कैसे जॉब कर सकती हूँ? वहीं अतर को मन्नत के बार बार मना करने पर गुस्सा आ रहा था। याक्षी, मन्नत दी, हम सब जानते हैं कि आप कितनी काबिल हैं और आपको तो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पक्का यकीन है कि आप इंटरव्यू में पास हो जाओगी, इसीलिए बिना इंटरव्यू के जॉब दी जा रही है आपको। दादी, हाँ बेटा, याक्षी सही कह रही है। मन्नत कुछ बोलने वाली होती है कि अथर बोल देता है, अथर, माँ दादी मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और मन्नत, साथ चलो तुम। इतना बोलकर अथर हाथ पकड़कर मन्नत को ज़बरदस्ती ले जाता है। दादी, तुझे क्या लगता है आरती, जो मैं सोच रही हूँ क्या वही तू सोच रही है? आरती जी, जी माँ जी, अगर यह सच है तो फिर कोई बात ही नहीं है। याक्षी कन्फ्यूज हो रही थी, फिर उसने अपने यूपीएससी वाला दिमाग लगाया और खुशी से चिल्ला पड़ी। दादी और आरती जी उसके ऐसे करने से डर गए। दादी उसके सिर पर मारते, पागल हो गई है क्या, ऐसे कौन चिल्लाता है?
और ऐसा क्या है तू जो चिल्लाए? मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। याक्षी दादी मतलब अथर भाई और मन्नत दी एक साथ। यश मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आरती जी पूरी की पूरी पागल है ये। तीनों हंसने लगते हैं। बाहर मन्नत अपना हाथ अथर से छुड़ाने की कोशिश करती है। मन्नत ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मिस्टर राठौर, छोड़िए मुझे। अथर रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है। अथर छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है और जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला, और यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। मन्नत आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? अथर मानना तो पड़ेगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। तुम मेरी हो और सिर्फ अथर सिंह राठौर की। सुना तुमने? इस वक्त अथर की आंखों में मन्नत को पाने का एक जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। मन्नत आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और पहली मुलाकात में किसी से प्यार नहीं होता, समझिए आप। अथर जान तुम्हें लगता है कल वाली मुलाकात हमारी पहली थी, लेकिन वो हमारी दूसरी थी। मन्नत हैरानी से अथर को देखती है और जैसे कहना चाह रही थी कि कल दूसरी थी तो पहली कब थी। अथर उसकी बात समझ जाता है। अथर जान वो वक्त आने पर अपने आप बता दूंगा कि पहली कब हुई थी। मन्नत गुस्से से पहले यह जान बोलना बंद करिए आप। अथर बिल्कुल नहीं जान। मन्नत चिढ़ जाती है। अथर उसको जबरदस्ती ऑफिस ले जाता है। ऑफिस में प्रथम आ चुका था। वहीं यश इशिता को परेशान किया जा रहा था। ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहा था। इशिता इरिटेट हो चुकी थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अब जाके उसको शांति मिली है और अपने चेयर पर बैठ जाती है। इशिता इस यश का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा, लंगूर कहीं का। यश अपने कैबिन में काम कर रहा था। स्वीटी जा चुकी थी। यश आज तो मजा आ गया। उस छिपकली की खोई हुई पहली प्रजाति को परेशान करने में जो मजा आया है बता ही नहीं सकता। बड़ी आई यश सिंह राठौर से पंगा लेने वाली लड़कियां मरती हैं मेरी एक झलक के लिए, और यह मैडम मुझसे लड़ती है। मंद बुद्धि कहें कि अतर और मन्नत भी ऑफिस आ गए थे। जहां मन्नत चिड़ी हुई थी वहीं अतर प्यार से उसको निहारे जा रहा था। मन्नत क्या है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अतर मेरी मर्जी, अपनी जान को देख रहा हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है? मन्नत हाँ हाँ मुझे प्रॉब्लम है, समझे आप। अतर तो होने दो प्रॉब्लम, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी हो और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी। तब तक दोनों लिफ्ट के पास आ चुके थे और दोनों लिफ्ट में अपने कैबिन तक आते हैं। मन्नत बाहर रुक जाती है। अतर क्या हुआ, अंदर आओ ना। मन्नत मुझे मेरा कैबिन बताइए। गुस्से को कंट्रोल करते हुए अतर उसके करीब आते हुए और उसको कमर से अपने से लगाते हुए, अतर तुम्हें पता है बेबी, तुम गुस्से में बहुत हॉट लगती हो। अतर उसके चेहरे पर उंगली फेर रहा था। मन्नत की तो मानो सांसें अटक गई थी और उससे बोलने को कुछ नहीं बन रहा था। फिर बोलती है, मन्नत छोड़ दीजिए, कोई आ जाएगा। बेचारी एक तो पहले ही अटक अटक के बोलती है, ऊपर से अतर ने उसका बुरा हाल कर दिया था। अतर आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पल को तो मन्नत भी उसकी आंखों में खो गई थी, लेकिन जल्दी ही होश में आती है और खुद को छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करती है, और अतर भी उसको और परेशान ना करते हुए उसको छोड़ देता है। अतर तुम यही काम करोगी मेरे साथ, मेरे सामने बैठकर, समझी? मैं नहीं चाहता कि तुम एक पल भी मेरी आंखों से दूर रहो। मन्नत तो बस हैरानी से अतर को देखती है, जैसे कोई आठवें अजूबे को देख रही हो। अजीब आदमी है मन्नत। पर अतर उसके होठों पर उंगली रखते हुए, अतर कहा ना एक बार, यही काम करोगी और अब कोई सवाल नहीं, समझी? वरना मुझे तो इतना जान ही गई हो। मन्नत बस गर्दन में हाँ हिला देती है। अतः गुड, चलो अब दोनों अंदर आते हैं। मन्नत बेबसी से कैबिन को देखती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अतः तुम वहाँ सोफे पर बैठकर काम करना, ताकि मैं तुम्हें काम करते वक्त भी देख सकूं। यह बात अतः ने शरारत से मुस्कुराते हुए कही थी और आखिरी में आई विंक कर देता है, जिससे मन्नत झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। मन्नत को ऐसे करते देख अतः के फेस पर स्माइल आ जाती है और खुद चेयर पर बैठकर मन्नत को कुछ फाइल देता है कंप्लीट करने के लिए।
और मन्नत सोफे पर बैठकर करने लगती है। मन्नत बेमन से काम करने लग जाती है। वहीं अथर बीच बीच में उसको देख लेता था। प्रथम फाइल लेकर अंदर आता है और जैसे ही मन्नत को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। अथर, तुझे कुछ काम था? प्रथम, हाँ भाई, फाइल पर साइन करने थे। मन्नत की तरफ देखते हुए, अथर, मैं यहाँ हूँ, वहाँ क्या देख रहा है? प्रथम अथर की तरफ देखते हुए, भाई मन्नत यहाँ क्या कर रही है? मन्नत प्रथम को देखते ही नज़र इधर उधर करने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रथम से क्या कहे। अथा, मैंने रखा इनको जॉब पर, तुझे कोई प्रॉब्लम? अथा बिना एक्सप्रेशन से प्रथम को कहता है, हाँ। प्रथम, नहीं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके कैबिन में अथर ऐसे ही जाएगा या मार खा कर जाएगा? प्रथम, भाई वो आज आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर चलना है और ज़मीन देखनी है जहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। अथर, अथर साइन कर देता है और प्रथम बिना एक पल के वहाँ से निकल जाता है। मन्नत मन में, क्या है इनका, अब मुझे प्रथम के सामने शर्मिंदा करवा दिया। प्यार एक दिन में मिलकर थोड़ी प्यार होता है। और क्या कहा था? वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में प्यार हुआ था और मैं कब इनसे मिली, मुझे तो याद ही नहीं। अजीब आदमी है। कुछ सोच कर मन्नत, कुछ सोच, कैसे यहाँ से निकलेगी? एक बार यहाँ से चली जाऊँ, कभी वापस नहीं आऊँगी। मैं इनके कोई गुलाम नहीं हूँ जो इनकी बात मानूँ। आथर, जाने का सोचना भी मत जान, वरना मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। तुम मेरी हो और हमेशा मेरे पास रहोगी। खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं है तुमको। अतः बिल्कुल उसके करीब, उसके फेस के पास आके बोलता है, जिससे मन्नत को उसकी गर्म सांसें अपने मुंह पर महसूस होती हैं। उसकी धड़कन तेज हो जाती है, जिसकी आवाज़ अतर भी सुन पा रहा था। अतर उससे दूर होके उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। मन्नत, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? मैं प्यार नहीं करती आपसे। इतना सुनते ही अतर की आंखों में गुस्सा आ गया और मन्नत को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और मन्नत के गाल अपने हाथों से पकड़ लिया। अतर, प्यार तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा, समझी? चाहे प्यार से या ज़बरदस्ती से। तुम मेरा प्यार नहीं, जुनून हो, पागलपन हो। अगर आगे से यह वर्ड तुम्हारे जबान पर भी आए ना, तो मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। बस इतना समझ लो, अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ज़िंदगी पर अतर सिंह राठौर का हक है और अपनी आखिरी सांस तक वो तुम्हें खुद से अलग नहीं करेगा। मन्नत इस वक्त अतर की आंखों में देख रही थी, जहाँ पर उसको अपने लिए बेपनाह प्यार, मोहब्बत, जुनून सब दिख रहा था। वहीं अतर के ऐसे पकड़ने से मन्नत को दर्द होने लगा था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जब मन्नत की आंखें नम अतर देखता है तो वो कांप उठा, उसको अपने सीने से लगा लेता है। अतर, सॉरी बच्चा, सो सॉरी, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें पता है, जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कितना दर्द हुआ मुझे, और मुझे गुस्सा आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुस्सा मत दिलाना। मन्नत बस रोए जा रही थी। उसका एक एक आंसू अतर के दिल पर एसिड का काम कर रहे थे। वहीं अतर को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने खुद पर कंट्रोल नहीं किया और अपनी जान को दर्द दे दिया। ऐसे रोते रोते मन्नत अतर की बाहों में सो जाती है। जब अतर को उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस होने लगती हैं तो उसको पता चल जाता है कि मन्नत सो चुकी है। अतर आराम से उसको सोफे पर सुला देता है और उसके माथे पर किस करता है और उसके कैबिन में बने रूम में आता। अतर अपने हाथों को देखते हुए, इसी हाथ ने तुम्हें दर्द दिया ना जान, अब देखो इसको इसकी सजा देता हूँ। अतर वहाँ पर रखा ग्लास का टेबल उस पर मार देता है और ग्लास पूरा का पूरा टूट जाता है और अतर के हाथ से खून आना शुरू हो जाता है। डोर साउंड प्रूफ था, इसीलिए आवाज़ बाहर नहीं आई। अतर के हाथ से खून बह रहा था। अतर, तुम्हें दर्द देने वाले को ऐसे ही दर्द मिलेगा, जान, चाहे वो खुद अतर सिंह राठौर क्यों ना हो। मुझे तुम्हारी आंखों में एक आंसू का एक कतरा तक पसंद नहीं, और आज मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ, सजा तो मिलनी ही थी। अतर सोफे पर टेक लगा कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद अतर खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अपने हाथ पर पट्टी करता है और बाहर आता है और देखता है कि मन्नत अभी भी सुकून से सो रही है। दूसरी साइड प्रथम यश के कैबिन में था। यश, क्या बात कर रहा है यार? प्रथम, सच कह रहा हूँ, मैंने
मन्नत को भाई के कैबिन में देखा था और जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सच तो नहीं। यश, पता तो लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हमसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, और मन्नत से ज़्यादा अच्छी लड़की भाई को मिल ही नहीं सकती। प्रातः भाई से पूछ। यश उसके सर पर हल्का सा मारते, मेरे डम्बो भाई, डायरेक्ट पूछेंगे तो बता देंगे क्या? नहीं ना, फिर अपनी तरीके से पता लगाना होगा। प्रथम, लेकिन कैसे? यश, उसके लिए कुछ सोचना होगा। राठौर हाउस, सब लोग बाहर हॉल में बैठे थे। विवेक जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आरती जी, एक बार बच्चे आ जाएं, उसके बाद उनसे बात करेंगे। दादी, हाँ बेटा, बस मन्नत हाँ कर दे, क्योंकि अतर की आंखों में मैंने मन्नत के लिए कुछ देखा है, इसीलिए उसका मानना आसान होगा। आरती जी, फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। विवेक जी, अगर मन्नत ने मना कर दिया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, समझे आप लोग? जितनी अतर की मर्जी शामिल है उतनी ही मन्नत की है। दादी, हाँ हाँ समझ गए। दादी मुंह बनाकर बोलती हैं। विवेक जी नामे सिर हिलाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। ऑफिस में ईशिता अपने कैबिन में काम कर रही थी। उसको पता नहीं था कि मन्नत भी यहीं है। वो इस सबसे अनजान अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ यश आता है और ईशिता के ऐसे काम में डूबा देखकर तो देखता ही रह जाता है। कभी उसकी लटों को देखता तो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और इशिता बार बार उसका पीछे कर रही थी। यह जल्दी ही होश में आता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। जब इशिता सामने देखती है तो उसको गुस्सा आने लगता है, लेकिन कंट्रोल कर लेती है। इशिता, कोई काम है सर आपको? यश, हाँ, आज शाम को मेरे दोस्त की पार्टी है, उसमें चलना है तुम्हें। इशिता, व्हाट? मैं क्या करूँगी जाके? मैं कहीं नहीं जाने वाली। यश, उसके टेबल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर। यश, पूछा नहीं है, ऑर्डर दिया है, समझी? और मेरे ऑर्डर फॉलो ना करने की तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? इशिता खड़ी होके, कोई ज़बरदस्ती है क्या? यश, यही समझ लो। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इशिता बस दांत पीस कर रह जाती है। इशिता, देख लूंगी इस डायनासोर की कटी हुई पूंछ को। इशिता अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। इशिता, हाँ, क्यों इस यश के बच्चों को सबक सिखाना पड़ेगा? दूसरी साइड मन्नत सोई हुई थी। अभी भी अतर चेयर पर बैठकर काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मन्नत पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद मन्नत की आँख खुल जाती हैं और उठकर बैठ जाती है। अतर उठकर उसके पास आता है और पास में बैठकर उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। मन्नत, छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अतर उसकी थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ करते हुए, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से मान जाओ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मन्नत, आप ज़बरदस्ती करने के अलावा कर भी कह सकते हैं, और रही बात मानने की, वो मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी आपसे शादी नहीं करूंगी, समझे आप? अतर को मन्नत की बात पर गुस्सा आ रहा था। कैसे उसने खुद को कंट्रोल किया है बस वही जानता है। उसकी पकड़ मन्नत की कमर पर तेज हो जाती है। अतर उसके करीब आके जुनून भरी आवाज़ में, एक बात कान खोल कर सुन लो जान, तुम मेरी हो, तुम पर, तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम मानो या ना मानो, अब तुम मेरी हो चुकी हो, इस जन्म के लिए नहीं बल्कि हर जन्म के लिए। अतर के ऐसे बोलने से मन्नत के शरीर में करंट सा दौड़ गया। मन्नत ने अतर की आंखों में देखा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्यार, जुनून, दीवानापन सब दिख रहा था। मन्नत, यह प्यार नहीं है मिस्टर राठौर, आपकी एक जिद है, एक जुनून है। अतर उसके फेस पर उंगली चलाते हुए, सही कहा प्रिंसेस, तुम मेरा प्यार ही नहीं जुनून हो, पागलपन हो, दीवानापन हो, और एक कभी ख़त्म ना होने वाली सनक हो। तुमसे ही ज़िंदगी शुरू और तुम पर ही ख़त्म है, जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। अतर अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लेता है। वही मन्नत खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। मन्नत, छोड़िए मुझे, मैं आपसे प्यार नहीं करती और आप मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करिए। अतर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं पाता और मन्नत के होठों पर अपने होठ रख रफली किस करने लगता है। उसके किस में गुस्सा, जुनून, पागलपन सब कुछ था। अतः मन्नत को किस किए जा रहा था और साथ साथ में होठों पर काट भी रहा था। मन्नत उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। मन्नत की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जब अथर ने देखा कि मन्नत को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके छोड़ा। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
उसके सिर से अपना सिर लगा लिया। अथर, अब गुस्सा मत दिलाना जान, वरना इससे भी ज़्यादा बुरा होगा और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और आज के बाद मेरे लिए नफरत वर्ड का यूज़ भी मत करना, ओके? जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, समझी? तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, चाहे अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती से। अथर मन्नत के लिप्स को देखता है जिस पर खून लगा हुआ था। अथर टेढ़ी स्माइल करके हल्के से उसका खून साफ करता है। मन्नत अभी भी रो रही थी। अथर, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद। आज के बाद इन प्यारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, समझी? और देखो ना, तुम्हारे शब्दों ने तुम्हें कितना हर्ट कर दिया। मन्नत उसको देखे जा रही थी, उसकी आंखों में अथर के लिए नफरत भरती जा रही थी। अथर उसके आंखों से आंसू साफ कर अपने सीने से लगा लेता है। मन्नत, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता मिस्टर राठौर, और मुझे आपसे प्यार बिल्कुल भी नहीं है और ना कभी होगा। अथर, माय प्रिंसेस, वो तो वक्त ही बताएगा। और चैलेंज है, अगले 1 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। मन्नत, आप हार जाएंगे मिस्टर राठौर। अथर, ASR, अथर सिंह राठौर कभी नहीं हारता। मन्नत, हारने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आप हिस्से हार ही आएगी, जीत का नामो निशान नहीं रहेगा। अथर मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको नीचे कार तक ले आता है और आगे वाली सीट पर बैठा देता है। मन्नत, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? अतः प्रिंसेस डेट पर चल रहे हैं, आज हमारी पहली डेट होगी और तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। मन्नत, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, समझे? अथर उसकी एक नहीं सुनता और ड्राइवर सीट पर आके बैठ जाता है और कार ड्राइव करता है। वही मन्नत बार बार बोल रही थी, लेकिन अथर मुस्कुराते हुए कार चला रहा था। थक हार कर मन्नत आराम से बैठ गई। अथर ने मन्नत का हाथ लेकर गियर पर रख लिया और कसकर पकड़ लिया। मन्नत ने छुड़वाना चाहा, लेकिन अथर की पकड़ और तेज हो गई। अथर, कोशिश करना बेकार है, यह हाथ कभी नहीं छूटेगा। अब तो मन्नत, आप गलत कर रही हैं। अथर, प्यार और जंग में सब जायज है। अथर उसका हाथ चूम लेता है, जिससे मन्नत के बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। उसकी धड़कनें बेकाबू होकर शोर कर रही थी, जिसकी आवाज़ अथर भी सुन पा रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अथर, क्या बात है जान, मेरे हाथ पर किस करने से धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज? फिर ना जाने हमारे मिलन वाली रात को क्या होगा? अथर ने शरारत से कहा। अथर की बात सुनकर मन्नत के गाल लाल हो गए और उसने नज़रें इधर उधर कर ली। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में आए और मन्नत ने देखा कि सारा रेस्टोरेंट खाली है। अथर, मैंने पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा लिया। मन्नत हैरान हो गए। क्या? अथर, हाँ जान, और यह रेस्टोरेंट अब से तुम्हारे होने वाले पति का है और मैं नहीं चाहता था कोई भी डिस्टर्ब करे, इसीलिए खरीद लिया। मन्नत, आप पागल हो गए हैं? और यह क्या पति पति लगा रखा है? अतः हाँ जान, तुम्हारे प्यार में शादी के बाद पति पत्नी ही तो होते हैं ना, इसीलिए पहले से प्रैक्टिस शुरू। मन्नत, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे शादी करूंगी? अथर मन्नत को चेयर पर बैठा देता है, फिर खुद बैठ जाता है। अथर, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं, और दूसरी बात, तुम्हारी हाँ या ना से या मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे तुम चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसको हासिल करके ही रहूंगा। मन्नत का रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो चाह कर भी नहीं रो सकती थी। अथर ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया खींचकर। मन्नत को समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। मन्नत, यह क्या हरकत है मिस्टर राठौर, मुझे मेरी सीट पर जाने दीजिए। अथर, अब से मेरी ही गोद में तुम्हारी परमानेंट सीट है बेबी, यहाँ बैठने की आदत डालो। मन्नत ने उससे चेहरा फेर लिया, जो कि अथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया। अथर दांत पीसते हुए, यह हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अंजाम अच्छे से जानती हो, इसीलिए चुपचाप यहीं बैठो और खाना खाओ मेरे हाथों से। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस बेबस से अथर के हाथों से खाना खाने लगी। खाने के बाद दोनों बाहर आए और कुछ ही दूर पर एक झील था। अथर मन्नत को वहां ले आया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, मन्नत को बहुत पसंद आई, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। वहीं अथर समझ गया कि मन्नत को जगह पसंद आई। उसने पीछे से उसको बाहों
बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन्ह रख ली और सामने का खूबसूरत नज़ारा देखने लगा। वहीं मन्नत की आंखें नम थी, लेकिन आंसू बाहर नहीं आने दिया। शाम को यश और इशिता के लिए निकल गए। यश कार ड्राइव कर रहा था, इशिता उसके बगल में बैठी हुई थी, उसका मुंह बना हुआ था। यश यह सड़े हुए चेहरे को और क्यों सड़ा रखा है? छिपकली की आखिरी प्रजाति। इशिता ने एक पल को यश को घूरा। इशिता फिर जबरदस्ती स्माइल लेके, आपसे मतलब सर, कार पर ध्यान दीजिए ना, वरना हमारी फोटो कल के अखबारों में ही मिलेगी सीधा, और मुझे अखबार में आने का कोई शौक नहीं है। यश ने उसको अजीब तरह से देखा, फिर ड्राइव पर ध्यान दिया। अब कार में शांति सी छा गई। यश ने सॉन्ग चला दिया, तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखा, लेकिन जल्दी ही नज़रें हटा ली और सामने की तरफ देखने लगे। तभी उनको सामने कोई सड़क पर पड़ा हुआ दिखा। यश ने कार रोक दी। यश, कौन है यह? इशिता, चलो देखते हैं। यश, नहीं, रहने देते हैं, और रात को लुटेरे बहुत मिलते हैं, और यह भी वही हुआ तो? इशिता, तुम्हें इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं? कोई वहाँ लाचार पड़ा हुआ है और तुम हो कि यह सब? तुम यहीं रहो, मैं देखती हूँ। यश, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं बस अलर्ट रहने की कह रहा हूँ। इशिता नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। यश भी नामे गर्दन हिला के बाहर आ जाता है। अथर, मन्नत एक झील के किनारे खड़े थे। वहीं अथर ने मन्नत को पीछे से बाहों में भरा हुआ था, जिससे मन्नत को अनकंफर्टेबल लग रहा था। अथर जान, अब जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो हनीमून पर कहाँ चले? मन्नत आंख बंद करके खड़ी थी, जैसे उसको कोई होश ही ना हो। अथर कमर पर कसकर पकड़ते, मैंने कुछ पूछा तुमसे, जवाब दो। मन्नत भारी गले से, नहीं पता। मन्नत की आवाज़ से लग रहा था कि वो रोने वाली है, जिसे अथर ने भी महसूस किया और उसको अपनी तरफ किया। अथर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, रोना नहीं, समझी? अब से रोना धोना बंद, और जो भी तुम्हारे सपने हैं वो मैं पूरा करूँगा। जानता हूँ तुम एक सिंगर बनना चाहती हो, लेकिन अपनी एक कमी की वजह से, जो सिर्फ तुम्हें लगती है, उसकी वजह से गाना नहीं गा पाती ना? मन्नत ने हैरानी से अथर को देखा, जो अपनी जुनून दीवानगी से उसको देख रहा था। उसकी बात समझते हुए उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अथर। मन्नत को अपने करीब करते हुए, ये सोच रही हो ना प्रिंसेस कि मुझे कैसे पता चला? तो जान लो, मैं अथर सिंह राठौर हूँ। जो पता लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो प्रिंसेस, तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ इस ASR की, समझी? और मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना क्या, यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। तुमसे बेपनाह इश्क करता हूँ और तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा जो तुमने देखे हैं। आप मुझ जैसी लड़की के साथ क्यों शादी करेंगे, जिसे ठीक से बोलना तक नहीं आता? यह कमी मेरे अंदर ज़िंदगी भर रहेगी। क्यों आप मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मन्नत ने अटकते हुए अपनी बात अथर से कही। वहीं उसकी बात सुनकर अथर का पारा हाई हो गया और मन्नत की कमर पकड़ के खुद से और चिपका लिया। अथर दांत पीसते हुए, अगर तुमने यह बात दोबारा कही ना प्रिंसेस, कसम से अपना आपा खो बैठूंगा, और तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं दिखाना नहीं चाहता। आज के बाद तुम्हारी जुबान से यह नहीं निकलना चाहिए कि तुम में कोई कमी है, समझी? तुम परफेक्ट हो, इस अथर के लिए परफेक्ट सोलमेट हो। अथर ने उसके माथे से माथा लगा लिया। दोनों की आंखें बंद थी। दूसरी तरफ इशिता और यश दोनों कार से बाहर आए और देखा कि सामने कोई आदमी सड़क पर बैठा हुआ था। इशिता उसके पास गई, जैसे उसको हाथ लगाने लगी, उस आदमी ने एकदम से खड़े होकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और इशिता को अपनी तरफ कर लिया। तब तक बहुत सारे लोग आ गए। आदमी, अगर इस लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो जो तेरे पास है वो सब निकाल। यश को इस वक्त इशिता के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसको इस हाल में देखकर डर रहा था। यश, देखो, छोड़ दो उसको, वरना अच्छा नहीं होगा। आदमी, अच्छा, मेरा नहीं, इसका नहीं होगा। अगर तूने चालाकी की तो यह लड़की अपने जान से हाथ धो बैठेगी। वहीं इशिता पछता रही थी यश की बात ना मानने के लिए। इशिता ने आदमी को यश से बात करते हुए देखा तो उसने मौका
मौका पाते ही उसके हाथ पर काट लिया, जिससे इशिता उसकी कैद से छूट गई और यश ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। इस बीच उस आदमी ने चाकू से इशिता पर वार करना चाहा, लेकिन यश ने उसको रोक दिया। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। यश ने उस आदमी का पकड़ा हुआ हाथ मरोड़ दिया। बाकी सब भी यश पर हमला करने आए, लेकिन यश ने सबको धो डाला। वहीं इशिता अभी भी घबराई हुई थी। यश बड़ा शौक है लोगों को लूटने का, लड़की को मारेगा। यश उस आदमी को मारते बोला जिसने इशिता को पकड़ रखा था। डर के मारे सब भाग गए। वहीं आसमान में बादल गरजने लगे, बिना मौसम बारिश होने लगी। यश इशिता के पास आके देख लिया नतीजा, इसीलिए कह रहा था, लेकिन तुम्हें तो महान बनना है। बिना जाने समझे भाग गई मदद करने। आज तो मैं था बचा लिया, लेकिन आगे से किसी की मदद करने से पहले सोच लेना। इशिता यश की आंखों में देखने लगी, जहाँ पर उसके लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। उसकी घबराहट भी कम होने लगी। वहीं दोनों बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने की वजह से इशिता के कपड़े चिपक गए, जिसे देख यश ने अपनी नज़र फेर ली। यश, चलो घर चलते हैं, हो गई आज की पार्टी, यश ने कहा, और इशिता भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। यश ने कार घर की तरफ कर दी। वहीं अतर और मन्नत भी घर आ रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी। मन्नत बाहर रास्ते को देख रही थी, वहीं अतर बीच बीच में मन्नत को देख लेता था। अतर मन में, पता नहीं प्रिंसेस तुम मेरे लिए क्या बन गई हो, ना तुमसे दूर रह पाता हूँ। अब बस आज रात की बारी है, कल से तुम मेरी हो जाओगी, मेरी बाहों में रहोगी। तुम मेरा इश्क वाला जुनून बन चुकी हो, मेरा फितूर हो तुम। मन्नत मन में, कल से मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? अब मैं अपनी किस्मत आपके हाथों में देती हूँ। कान्हा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जो भी करेंगे सही करेंगे। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी किस्मत में अथर लिखे हैं तो मैं उनको अपना लूँगी। मन्नत अपना सिर खिड़की से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। वहीं अतर उसको देखते हुए कार चला रहा था। अतर और मन्नत घर पहुंच गए थे। जब मन्नत ने राठौर मैंशन देखा तो अतर को देखते बोली, मन्नत मुझे आश्रम जाना है। अतर, रात बहुत हो गई है और बारिश भी आ रही है, आज रात तुम्हें यहीं रखना। इनफैक्ट आज रात से ही तुम्हें यहीं रहना है और कल से तुम्हें मेरी बाहों में सोना है। अतर ने बिना भाव के मन्नत को देखते हुए कहा तो मन्नत ने अतर की तरफ देखने लगी, लेकिन अगले ही पल नज़र चुरा ली, जो अतर को पसंद नहीं आई, और उसके करीब होके उसके गालों को अपने हाथों से दबाकर, अतर आज ये गलती कर दी प्रिंसेस, लेकिन आगे से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुम मुझसे नज़रें कभी नहीं चुराओगी, समझी? बात आई समझ में? अतर ने गुस्से से कहा तो मन्नत ने जल्दी से गर्दन हाँ में हिला दी। अतर, गुड, चले अब। अतर और मन्नत दोनों बाहर आ गए। मन्नत जैसे ही अंदर जाने लगी तो अतर ने उसको पकड़ लिया और उसके हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा ली। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। बारिश अब रुक गई थी, लेकिन हल्की हल्की बूंद टपक रही थी। अतर उसका माथा चूमते, कल हम एक हो जाएंगे प्रिंसेस, कल हमारी शादी जो है अब तुम्हें किसी भी हाल में पाना ही पाना है। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस एक टक अतर को देखती रही। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। अतर, क्या नजर आया? अतर ने मदहोश आवाज में उसके बाल पीछे करते हुए पूछा तो मन्नत ने भी खोए हुए में जवाब दिया, मन्नत, प्यार। अतर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। जब मन्नत को होश आया कि उसने क्या बोल दिया, उसके गाल लाल हो गए और अतर का हाथ छुड़वा कर भागने लगी, लेकिन अतर ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया, जिसे मन्नत का हाथ उसके सीने पर चला गया और बंद आंखें करके खड़ी रही। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। अतर, जितना भागना है भाग लो प्रिंसेस, लेकिन कल से तुम मेरी बाहों के घेरे में इस तरह कैद हो जाओगी कि तुम चाह कर भी नहीं छुड़वा पाओगी। अतर ने कहा और उसका दुपट्टा छोड़ दिया, जिससे मन्नत बिना देरी किए अंदर भाग गई। वहीं अतर भी ड्राइवर को ही देखकर कार पार्क करने को कहकर अंदर आ गया। आरती जी, बेटा आज इतनी देर कैसे होगी? और तू आज ना यहीं रुक जा, कल चले जाना आश्रम। मन्नत, जी आंटी। अतर, मॉम वो कहीं नहीं जाएगी, ना कल ना आज, वो आज से यहीं इस घर में रहेगी और कल से मेरे रूम में रहेगी। अतर के इतना बोलने से सबको झटका लगा। वहीं प्रथम जो पानी पी रहा था वो बाहर आ गिरा। किसी पवारे की तरह सब आंखें फाड़े अतर को देख रहे थे। वहीं मन्नत अतर को घूरने लगी कि कैसे ये आदमी इतनी बेशर्म बातें कर सकता है।
वहीं अतर उसके मन में चल रही बातें समझ गया और कहा, अतर, एक पति पत्नी के एक रूम में रहने से कौन सी बेशर्म बातें हो गई। इसके बाद एक और झटका सबको लगा। दादी, क्या बकवास कर रहा है अतर, तो क्या इस उम्र में हार्ट अटैक देने की सोची है क्या। आरती जी, तू पागल हो गया है क्या। अतर, आप लोग तो यही चाहते थे ना कि मन्नत इस घर की बहू बने। अब बना रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, कल सुबह 9 बजे सब तैयार रहना। मेरी और मन्नत की शादी है, वो भी कोर्ट मैरिज। और हाँ, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इतना बोलकर बिना किसी की सुने सबको ऑर्डर देकर अतर अपने रूम में चला गया। वहीं प्रथम बेहोश होते होते बचा। आरती जी और दादी पहले शॉक्ड हुई, लेकिन अगले ही पल खुश भी हो गई। आरती जी, बेटा तो खुश है ना इस शादी से। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर खड़ी रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। क्या उसको अतार ने उसके साथ की जबरदस्ती के बारे में बता देना चाहिए या नहीं। मन्नत इन सवालों में उलझी हुई थी। मन्नत, जी आंटी। मन्नत कितना कहते सब लोग खुशी से पागल हो गए। वहीं दादी भलैया लेने लगी। दादी, खुश रहे मेरी बच्ची, फाइनली जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। अतर और मन्नत की शादी। उस नालायक को मन्नत से अच्छी बीवी कोई और मिल ही नहीं सकती। आरती जी, आपने सही कहा। प्रथम और याशी भी वहीं थे, वो लोग भी बहुत खुश हुए। और प्रथम उजलते हुए, प्रथम, मतलब आप कल से मेरी भाभी बन जाएंगी, इसीलिए आज से ही आपको भाभी बुलाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। याशी, और मैं भी। वही मन्नत को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। वो उन सबको देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं बाहर यश और इशिता भी आ गए थे। दोनों बाहर आए। यश, आज की रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। इशिता, ठीक है, लेकिन मैं आश्रम में कॉल करके बता देती हूँ। जब इशिता कॉल करने के लिए फ़ोन देखती है तो बंद था। इशिता, ओ शिट। यश, क्या हुआ। इशिता, फ़ोन बंद है। इसको भी अभी होना था क्या। यश, कोई बात नहीं, अंदर जाके कर लेना। इशिता कुछ बोलती उससे पहले ही एक बार बिजली कड़क उठती है, जिससे इशिता बहुत डर जाती है और सीधा यश के सीने से लग जाती है। वहीं यश को अंदाजा नहीं था कि इशिता ऐसा कुछ करेगी। उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ने लगी। वह इशिता डर के मारे उसके सीने में दुबकी रही। उसको एहसास ही नहीं था कि वो कहाँ पर है इस वक्त। वहीं यश अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू कर रहा था। वो ना जाने कितने लड़कियों के पास गया, लेकिन जो एहसास उसको इशिता के पास हो रहा था उसको कहीं दूसरी लड़की के साथ नहीं मिला। उसने धीरे से इशिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यश, इशिता बिजली नहीं कड़क रही। वहीं इशिता को जब एहसास हुआ कि वो यश के सीने से लगी खड़ी है, वो दूर हुई और एम्ब्रेस्ड होते हुए कहा, इशिता, नज़र चुराते हुए कहने लगी, सॉरी, पता ही नहीं चला कि कब आपको गले लगा लिया। यश हल्के से मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अब चले अंदर। इशिता अभी भी नजरें चुरा रही थी और हल्के से गर्दन हाँ में हिला दी। यश और इशिता अंदर आए। जब इशिता ने मन्नत को देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी, इशिता, मन्नत तो यहाँ। मन्नत ने जब आवाज़ सुनकर पीछे इशिता को खड़ा देखा तो शॉक्ड हो गई। मन्नत, इशिता तू यहाँ पर इशिता तो यहाँ। मन्नत, वहीं सब लोग हैरान हो रहे थे। यश भी कंफ्यूज था कि इशिता और मन्नत एक दूसरे को कैसे जानते हैं। बाकी सब इसलिए थे क्योंकि एक तो यश के साथ आई और ऊपर से मन्नत को भी जानती है। मन्नत, हाँ बताया ना कि मैं केयर टेकर का काम करती हूँ, यहीं करती हूँ वो काम, और तू यहाँ क्या कर रही है। इशिता ने यश की तरफ देखा, फिर बाकी सब की तरफ, तो उसने सबको बता दिया। उसकी बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए। मन्नत, आप दोनों ठीक हो ना, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी ना। यश, नहीं मन्नत, हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए, और आप इसे जानती हैं। मन्नत, हाँ, यह मेरी दोस्त है, हम साथ में रहते हैं। मन्नत ने इशिता को सबसे मिलवा दिया। बाकी सब भी इशिता से मिलकर खुश हुए। दादी, कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों सुबह चले जाना, आज रात को रुक जाओ। इशिता, लेकिन दादी, हमारे पास कोई कपड़े नहीं हैं और गीले भी हो गए हैं, तो हमें जाना पड़ेगा। याशी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में है और आप दोनों तो मेरी जितने भी हैं सारे कपड़े पहन लेना। आरती जी, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना बेटा। इशिता मुस्कुरा कर, नहीं आंटी जी। आरती जी, मैं सर्वेंट से बोलकर गेस्ट रूम तैयार करवाती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। वहीं कुछ दूर में गेस्ट रूम भी तैयार हो गया
और याशी अपने कपड़े भी ले आई। दोनों ने चेंज किया और खाना खाकर अपने रूम में आ गई। वहीं मन्नत ने इशिता को अत्तर के बारे में सब सच बता दिया तो उसके सिर पर जैसे किसी ने ब्लास्ट कर दिया। इशिता, क्या कह रही है? कल शादी है तेरी और आज बता रही है? मन्नत, उन्होंने मुझे फोर्स किया है, क्या करूं मैं? इशिता छेड़ते हुए, मैं तो बोलती हूँ कर ले शादी। कितने दीवाने हैं अतर सर के, अगर कोई मेरे पीछे इतने पागल होता तो मैं तो कभी ना छोड़ती यह ऑफर। मन्नत, पागल हो गई है क्या? इशिता, पागल मैं नहीं तू हो गई है, आंखें खोल के देख, अतर सर तुझे कितना प्यार करते हैं। मन्नत, ये प्यार प्यार नहीं जुनून है, पागलपन है। इशिता, जो भी हो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मन्नत ने इशिता को आंख दिखाई तो वो अपने होठों पर उंगली रखकर बैठ गई। अतर का रूम। अतर अपने बेड पर लेटा हुआ था और फोन में मन्नत की हंसते हुए की फोटो को जुनून से देख रहा था और खुद से कहा, अतर तुमने मुझे पहले ही मुलाकात में अपना दीवाना बना दिया प्रिंसेस। जब से तुम्हें 2 साल पहले तुम्हें मंदिर में देखा था प्रिंसेस, उस वक्त से ही सोच लिया था तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, सिर्फ अतर सिंह राठौर के लिए। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। कुछ घंटे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में कैद हो जाओगी। ऐसे अपने सीने में छिपा लूंगा कि कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। इतना सोचते सोचते अतर गहरी नींद में चला गया। वहीं अगले दिन क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। वहीं मन्नत को यह सोचते हुए पूरी नींद ही नहीं आई। अगले दिन अतर और मन्नत की शादी एक कोर्ट मैरिज हो गई थी। मन्नत की तरह से बस इशिता थी, वो उसके लिए बहुत खुश थी। मन्नत, अब तू भी वहीं रहना इशू। इशिता, तू पागल हो गई क्या? मन्नत, वो तेरा ससुराल है, मैं कैसे रह सकती हूँ? मन्नत, क्यों नहीं रह सकती? देख इस बड़े शहर में कैसे रहेगी तू अकेले? इशिता, नहीं यार मैं नहीं रह पाऊंगी, समझना तू। मन्नत, नहीं, तुझे ऐसे अकेले में नहीं छोड़ सकती, तुझे चलना पड़ेगा मेरे साथ। आरती जी, मन्नत सही कह रही है बेटा, तू हमारे साथ रह सकती है। दादी, हाँ बेटा। यश जो इशिता को देख रहा था वो इंतजार कर रहा था कि आखिर इशिता रुकेगी या नहीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, खुद उसको नहीं पता था। वहीं अतर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस अपनी सुंदर सी बीवी को निहारने में लगे हुआ था या कहीं ताड़ रहा था। इशिता सबकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई और रुकने को मान गई। वहीं यश के दिल में खुशी सी हुई, क्यों हुआ उसको एहसास तक नहीं था। कुछ देर बाद सब लोग घर के लिए निकल गए, बाकी सब एक साथ। वहीं अतर और मन्नत एक साथ निकल पड़े। घर 20 मिनट की दूरी पर था। अतर ने बीच में पर्दा लगा दिया जिससे ड्राइवर पीछे की बात न सुन पाए और खुद मन्नत की गोद में सिर रख के लेट गया। मन्नत हैरानी से देखने लगी। मन्नत, उठी यहाँ से। अतर बिना एक्सप्रेशन के, मेरी बीवी की गोद है और मेरी फेवरेट जगह भी, तो उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सच में बहुत सुकून है यहाँ पर। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर खिड़की से देखने लगी। वहीं अतर उसकी गोद में लेटकर उसके प्यारे से चेहरे को देखने लगा, उसके पेट से साड़ी हटाकर वहां पर हाथ फेरने लगा। मन्नत ने उसको देखा तो उसको कोई असर नहीं हुआ, उसकी सॉफ्ट सी स्किन अतर को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद सब घर पहुंचे। सब अतर और मन्नत की शादी धूमधाम से करवाना चाहते थे, मगर अतर ने सख्त ऑर्डर थे इसीलिए कुछ नहीं कर पाए। सब कार घर के आके रुकी। अतर और मन्नत घर के बाहर थे। आरती जी ने उनकी आरती उतारी और मन्नत का नई दुल्हन की तरह घर प्रवेश करवाया। रिंग ढूंढने वाली सेरेमनी। आरती जी ने अतर और मन्नत को आमने सामने बिठा दिया और दूध की थाल उनके सामने रख दी और रिंग डाल दी। दादी, कोई पहले ढूंढे, उसका राज जिंदगी भर इस घर पर और अपने पार्टनर पर चलेगा। यश, तो फिर तो भाभी ही जीतेंगी। प्रथम, सही बोला तूने। यश, मैं हमेशा सही होता हूँ। प्रथम, जल ज्यादा उड़ मत वरना पर कट जाएंगे, सीधा जमीन पर गिरेगा। यश ने उसके कमर पर एक मुक्का जड़ दिया। प्रथम ने आंख दिखाई तो यश वहां से खिसक लिया। वहीं अतर और मन्नत ने रिंग ढूंढ कर निकालनी शुरू कर दी जिसमें मन्नत जीत गई या फिर कहे अतर जान करके हार गया। कुछ देर बाद सारी रस्में होने के बाद मन्नत अतर के रूम में आ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी पीछे से उसको किसी ने बाहों में भर लिया जिससे उसकी सांसें अटक गई। अतर ने मन्नत को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके गर्दन में मुंह छुपा लिया। अतर, फाइनली तुम मेरी हो गई और मेरी बाहों में आ गई, अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगी जान। अतर ने बड़े सन की तरीके से कहा जिससे मन्नत के बॉडी में सिरन सी दौड़ गई।
धड़कनें तेज हो गई। इस वक्त रूम में बस मन्नत की बढ़ती धड़कनों का शोर था, जिसे अतर भी सुन पा रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अतर, जान, वैसे मेरे करीब आने से तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों दौड़ रही है? हाँ। मन्नत से तो कुछ बोले ही नहीं बन रहा था, बस वो आंखें बंद करके खड़ी थी। अतर ने उसके चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे किया। अतर, बताए नहीं जान। मन्नत, मुझे छोड़िए ना। अतर, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है तुम्हें। अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरी बाहों के घेरे में रहना है। तुम चाह कर भी इससे दूर नहीं जा पाओगी। इतना कहकर अतर ने मन्नत को अपनी तरफ किया और उसका प्यारा सा और छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर शिद्दत से चूम लिया। जैसे मन्नत की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ अतर की कॉलर पर चले गए। मन्नत के दिल में भी हलचल होने लगी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो से गए थे। रात का वक्त, याशी बाहर जा रही थी कि वो बाहर से आते प्रथम से टकरा गई। दोनों का सिर भिड़ा और दोनों नीचे गिर गए। प्रथम, ओ मूर्खों की महारानी, दिखाई नहीं देता क्या? एक हट्टा कट्टा इंसान। याशी सिर पर हाथ रखकर, ओ राक्षसों के सरदार, दिखाई तुम्हें भी नहीं देता? जाके अपनी आंखों का इलाज करवा। इतना कहकर वो उठ गए। प्रथम भी, प्रथम, इलाज कराने की जरूरत तुम्हें है डफर। कहीं भी जाके चेक करवा, नहीं तो मुझे बोलना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। याशी, थैंक यू सो मच, आपकी इस मेहरबानी की ना मुझे आपकी ज़रूरत है ना डॉक्टर की, समझे? इतना कह याशी वहाँ से जाने लगी, मगर प्रथम ने उसका आवाज़ देके रोक दिया। प्रथम, कहाँ जा रही है? याशी पीछे देखकर, घर। प्रथम, चल मैं छोड़ आता हूँ, इतने रात में घर जाना अच्छा नहीं है। याशी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो प्रथम के साथ चली गई। वहीं सबने डिनर कर लिया था। आज का खाना भी मन्नत ने बनाया था, जो बहुत अच्छा था। सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। अतर लगातार मन्नत को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी। अतर, जान, क्या मुझे इजाज़त है तुम्हें प्यार करने की? अतर ने उसके कान के पास आके सेड्यूसी आवाज़ में कहा, जिससे मन्नत के शरीर में करंट सा दौड़ गया। मन्नत से बोलने से नहीं बन रहा था, वो बस एक जगह जम सी गई। उसने आंखें खोलकर अतर को देखा, जो उसके बेहद करीब था। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रही थी, वो प्यार जिसके लिए वो तरसती आई थी। अतर, अगर तुम हाँ कहोगी तभी आगे बढ़ूंगा जान, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अतर ने इतना कहा, उसको अपने सीने से लगा लिया। मन्नत की धड़कनें अभी भी तेज दौड़ रही थी। अपने आप ही मन्नत के हाथ अतर की पीठ पर चले गए, जिसे महसूस करते ही अतर की आंखें बंद हो गई। मन्नत कांपते होठों से, आपको इजाज़त है। अतर ने जैसे ही सुना, मन्नत को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा, अतर, फिर से कहना। मन्नत उसकी आंखों में देखते हुए, आपको हक है। अतर ने उसके होठों पर होठ रखकर चूमना शुरू कर दिया। मन्नत तो पहले हैरान हुई, फिर धीरे ही सही उसका साथ देने लगी, जिससे अतर को बहुत खुशी हुई। लगभग 10 मिनट तक दोनों की खींच चली। अतर ने उसको छोड़ा, जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। अतर ने उसके माथे से माथा लगा लिया। मन्नत मन में, अब जो हो गया है उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन मन्नत, अब अतर ही तेरे पति हैं, उनको खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। अब खुद को उनको पूरी तरह सौंपना ही होगा और अपने रिश्ते की शुरुआत करनी होगी। शायद कान्हा ने हमारा साथ जोड़ा था, जिसे मैं समझ नहीं पाई, मगर अब समझ गई हूँ। अतर, आज से यह मन्नत तन और मन दोनों से आपकी हुई। खुद से बोलकर वो अतर के सीने से लग गई। अतर ने भी मुस्कुराते हुए उसको बाहों में भर लिया। अतर मन्नत को सोफे पर लेकर बैठ गया। मन्नत को अपनी गोद में बैठा लिया। वो उसकी खुली कमर को चूमना शुरू कर दिया, जिससे मन्नत की आंखें बंद हो गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अतर का एक हाथ उसके पेट को सहला रहा था। उसकी पकड़ अतर के पांव पर कस गई थी। वहीं अतर उसकी खुली कमर को चूम रहा था और अपना कंट्रोल खो रहा था, मगर वो जानता था मन्नत इन सब के लिए तैयार नहीं है, मगर वो थोड़ा बहुत उसको करीब से महसूस करना चाहता था। उसने मन्नत को सोफे पर लेटाया और उसके गले को चूमने लगा। मन्नत का एक हाथ उसके बालों में घूम रहा था। अतर के एहसास को अपनी रूह में उतार रही थी। अतर ने उसकी साड़ी हटाई और उसके खुले क्लीवेज पर होठ रखकर किस करना शुरू कर दिया। मन्नत भी बहक रही थी। वहीं अतर उसके सीने से होते हुए उसके पेट तक आ गया। कुछ देर किस करने के बाद उसने मन्नत की साड़ी ठीक की और गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। अतर उसके गाल पर हाथ रख, जानता हूँ मैं इन सब के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो, और जब तक तैयार नहीं होगी
मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम खुद मेरे पास आओगी मेरी होने के लिए, उस दिन तुम्हें तन से भी मेरी बना लूँगा। अतर की यह बात मन्नत के दिल को छू गई। अतर, अभी तुम्हारी गोद में सर रख कर सोना चाहता हूँ, आज ही नहीं हर रात तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। मेरा सुकून अब तुम्हारी बाहों में है मन्नत। अतर ने मन्नत के गोद में सिर रख दिया। मन्नत ने दोनों हाथ अतर के गाल पर थे। उसने एक हाथ से लाइट बंद करी। खिड़की से आती हुई रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। अतर की आंखें बंद थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। मन्नत और अतर करीब आ रहे थे। वहीं प्रथम और याशी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यश और इशिता भी करीब आ रहे थे। अतर और मन्नत की शादी को 3 महीने होने को आए थे। दादी ने आज दोनों को नीचे बुलाया था और सब लोग वहीं पर थे। अतर, दादी आपने बुलाया हमें, कोई ज़रूरी काम था? दादी, हाँ, इतना वक्त हो गया तुम दोनों की शादी को, कहीं बाहर घूमने नहीं गए हो? तुझे तो बस काम करना है। काम संभालने के लिए प्रथम और यश भी हैं, वो संभाल लेंगे। पर बेटा तुम लोग कहीं घूमने तो जाओ। दादी की बात से सब एग्री करते हैं। आरती जी, हाँ बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मन्नत को लेकर मनाली या फिर कहीं देश के बाहर ले जाओ। अतर ने मन्नत की तरफ देखा जो नजरें नीचे करके खड़ी थी। उसको शर्म आ रही थी। अतर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अतर, ठीक है दादी, आज ही शाम को हम मालदीव के लिए निकलते हैं। अतर की बात सुनकर सब खुश हो गए। वहीं इशिता याशी मन्नत को छेड़ रही थी। मन्नत शर्म से नीचे गड़ी जा रही थी। शाम के वक्त अतर और मन्नत मालदीव के लिए पर्सनल जेट से निकल गए थे। इधर इशिता अपने रूम की तरफ जा रही थी कि अचानक से उसका पैर मुड़ गया और गिरने को हुई तो यश ने उसको बचा लिया और अपनी बाहों में थाम लिया। वहीं इशिता ने भी उसके शर्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया और डर से आंखें बंद कर ली। इस वक्त वो बहुत ही मासूम लग रही थी, जिस पर यश अपना दिल हार रहा था। एकटक इशिता के मासूम चेहरे को देख रहा था। जब इशिता को लगा कि वो गिरी नहीं है, उसने आंखें खोली और यश को देखा तो वो भी उसकी आंखों में खोने लगी, मगर वो जल्दी ही उससे दूर हो गई। यश, तुम ठीक हो ना? इशिता, हाँ मैं ठीक हूँ। यश, देखकर चला करो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभी गिर जाती तो लग जाती। इशिता, वो मैं ठीक हूँ, अब अचानक से पैर मुड़ गया था और कुछ नहीं। वहीं प्रथम और याशी बाहर से आ रहे थे, हमेशा से लड़ते हुए आ रहे थे। इशिता और यश ने अपना माथा पीट लिया। यश, क्या बात है? किस बात पर लड़ाई हो रही है अब तुम दोनों की? प्रथम, यह लड़ाई कर रही है। याशी, ओए छकचुंदर, कहीं मैंने नहीं, तूने लड़ाई की थी, समझा? मांगा ही क्या था, एक आइसक्रीम, वो भी नहीं दी गई तुझसे, कंजूस कहीं का। प्रथम, तूने मुझे छुछुंदर बोला कैसे? याशी अपने मुंह से। प्रथम और चिढ़ गया और बोला, प्रथम बहुत हो रहा है अब तेरा, और आइसक्रीम अच्छी नहीं होती इतनी, ऑलरेडी तूने 4 ठूस ली थी। दोनों का झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। आखिर में यश को बोलकर दोनों को चुप करवाना पड़ा। वहीं प्लान में मन्नत अतर की गोद में सिर रखकर वहीं सीट पर सो चुके थे। अभी मालदीव पहुंचने में टाइम था। वहीं अतर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका चेहरा सीरियस था, जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा हो। एक हाथ से मन्नत के बाल सहला रहा था। अतर और मन्नत दोनों अपने हनीमून पर मालदीव पहुंच चुके थे। अतर ने पहले वहां का सबसे महंगा होटल बुक कर लिया था। मन्नत तो उस जगह को बार बार देख रही थी, उसको बहुत पसंद आई थी वो जगह। मन्नत बाहर बालकनी में खड़ी होकर वहां पर समुंदर को देख रही थी। वहां का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। अतर ने पीछे से मन्नत को बाहों में भर लिया। अतर, पसंद आया? मन्नत, बहुत बहुत ज़्यादा। मन्नत ने सुकून से आंख बंद कर ली। वहीं अतर ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। अतर जान, मैं आज पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम साथ दोगी? मन्नत एक पल को मुस्कुरा उठी और पीछे मुड़कर अतर को देखा जो उसको देख रहा था। मन्नत ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। अतर की आंखें अपने आप बंद हो गई। मन्नत, आज से ये मन्नत सिर्फ आपकी है और मैं भी आपके रंग में रंगना चाहती हूँ। अतर, मन्नत ने उसके माथे से माथा लगा लिया। वहीं अतर ने उसके कमर से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मन्नत भी उसका साथ देखने लगी। आज अतर और मन्नत पूरी तरह से एक हो गए थे। दिन महीने साल गुजर गए। वक्त के साथ साथ अतर और मन्नत का प्यार गहरा होता चला गया। मन्नत ने अपने अटकने वाली कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था और अतर ने पूरा उसका साथ दिया। मन्नत एक बहुत अच्छी सिंगर बन गई
थी और सबके लिए एक मिसाल थी। आज पूरे 3 साल हो गए थे दोनों की शादी को। वहीं प्रथम, याशी और यश एंड इशिता की भी शादी हो गई थी। याशी आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे। अतर की दीवानगी और बढ़ गई थी। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।